लास्ट में यूज किया था ना म्यू अपॉन म्यू1g निकालने के लिए, वो ये डायग्राम है। क्योंकि मेरे पास पी आर टी आर तो आ जाएंगे, तो पी आर टी आर निकाल लो पहले। ठीक है, तो पी आर टी आर निकाल के ये वैल्यू निकाल देना। यहां से आपको म्यू अपॉन म्यू1g आ जाएगा, इसको म्यू1g से मल्टीप्लाई कर देना तो म्यू-g आ जाएगी। तो आंसर इज एक्चुअली दी 0.0205 सीपी और चंद्रास का वैल्यू है 0.021, तो दैट इज एक्सेप्टेबल वैल्यू। ठीक है, तो वो चार्ट में थोड़ा सा शायद वैल्यू इधर उधर होने से वैल्यू थोड़ा डिफर हो गया है, बट दैट इज द करेक्ट मेथड टू डिटरमाइन दिस। तो पहले हमने म्यू1g निकाल लिया और म्यू1g निकाल के फिर चार्ट से अब आप इसमें पी आर टी आर भी निकालो पहले, है ना। तो आपको पीपीसी टीपीसी मिल गया, डेटा था ना यहाँ पे। हाँ, तो पीपीसी टीपीसी निकलने के बाद पी आर और टी आर यहां से निकल जाएगा। पी आर टी आर यूज करके म्यू अपॉन म्यू1g निकाल और इसको म्यू1g से मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो यही म्यू1g लास्ट क्लास में हमने ग्राफ से निकाली थी, बट हियर आई हैव डिटरमाइंड डायरेक्टली फ्रॉम द डेटा। तो डेटा से भी निकाल दिया मैंने इसको। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। तो ये 4 न्यूमेरिकल मैंने आपको पहली क्लास में लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, 6 न्यूमेरिकल्स। I think all these numericals are clear to everyone. I will send these slides to you also today. So these are the actually related graphs which will be used. So they are also here. वो भी मैं आपको भेज दूंगा आज। ये related graphs हैं जो आपको यूज होते हैं to determine the different properties. वो भी मैं आज आपको forward कर दूंगा। So these slides I will forward to you. Now let us go ahead with the last method for the determination of the physical property of the natural gas or critical property. So this is another method, ये भी बहुत important method आपके सिलेबस में, EMR method। इसको कुछ बुक में डायरेक्टली रिफ्रैक्शन मेथड भी बोलते हैं, रिफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, बट इसको हम EMR मेथड भी बोलते हैं। इसका नाम है ईकमैन, नाम भी यस, ईकमैन मॉलिक्यूलर रिफ्रैक्शन मेथड। तो इस मेथड को भी हम यूटिलाइज करते हैं फॉर एक्चुअली बुक्स में या कहीं पे भी आपको नॉन हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स के लिए कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज आपको क्या करना होता था, शार गैस का जो सॉल्यूशन है ना, वो ब्राउन एटॉल से आप सोल्व करते हो, शार गैस में करेक्शन फैक्टर लेते हो, देन तब जाके आप उसमें से कंप्रेसिबिलिटी निकालते हो स्टैंडिंग कार्ट चार्ट से। बट देयर इज अनदर मेथड विच इज डेवलप्ड फॉर दी डेवलप्ड एज EMR मेथड। तो इस मेथड से भी आप जो गैसेस नॉन हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स हैं, जो नॉन हाइड्रोकार्बन मिक्सचर्स हैं गैसेस के साथ, उनके लिए भी एक मेथड डेवलप हुआ है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड विच इज एक्चुअली दी EMR मेथड। तो इस EMR मेथड से भी हम गैस की प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं। तो वो भी मैंने एक क्वेश्चन से ही सॉल्व करवाता हूं आपको, कि क्वेश्चन से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाउ डू वी यूटिलाइज दिस मेथड। ठीक है, so this method is actually the EMR method and it is correlates well with the physical properties of the natural gas. So EMR method में there will be 2 graphs given to you. One will be between 1 minute. Between EMR value and this value BTC upon under root of PC. TC and PC यहाँ पर critical properties हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, TC and PC are the critical properties which we will actually determine from the data itself. तो हम यहीं से ये पहले सबसे पहले critical properties determine करते हैं। तो देखो this graph is actually for the hydrocarbons। ठीक है, it is including every, so the correlation is also given for the programming purposes or modeling purpose, you can also use the correlation। तो ये सब के लिए है, if the mixture is having CO2, H2S, N2,
तो अर्लियर मेथड क्या था, आपने वो मेथड विचर्ट वाला मेथड यूज किया था शार गैस के लिए, याद है, जिसमें से आपने ए और बी निकाल लिया था। ए और बी तो पता रहता है, एप्सिलॉन निकाल के टीसी डैश पीसी डैश से इसको सॉल्व करते हैं। और देयर इज अनदर मेथड विच इज इकमन मेथड। इकमन मेथड किसी के लिए भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन गैसेस हैं जिसमें नॉन कंटेमिनेटेड कंपोनेंट्स नहीं है उसके लिए भी एप्लीकेबल है, और कंटेमिनेटेड नॉन हाइड्रोकार्बन मिक्सचर जो हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है ईएमआर मेथड। तो एक तो ईएमआर का ग्राफ ये है, एंड देन सेकंड ग्राफ इज हियर which is in between EMR versus ATC by PTC. So there is a procedure given by this method. So here again you will see the two graphs. This graph for the hydrocarbons and these graphs for the contaminated gases. H2S, CO2, this is CH4, this is N2. तो जो आपके पास C1 से ऊपर है, C1 से ऊपर, CH4 से ऊपर जो भी कंपोनेंट है, फॉर दैट यू कैन यूज दिस ग्राफ, एंड CH4 से नीचे जो कंपोनेंट है लाइक CO2, H2S, N2, उसके लिए अलग से ग्राफ डिफाइन किया गया EMR का, एंड दिस वैल्यू विल गिव अस दी ATC बाय PTC। तो ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए है, जिसमें दो कैटेगरी में आपको ग्राफ दिए हुए हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज दिस कर्व 1 एंड दिस इज कर्व 2। This is for the paraffin hydrocarbons greater than C1, and this is for the contaminated gas including CH4, नीचे वाला ग्राफ, ठीक है। तो आपको सपोज EMR वैल्यू मिल जाए, सपोज मेरे पास EMR वैल्यू 20 है, तो आई कैन इजीली डिटरमाइन दिस वैल्यू फॉर H2S, ठीक है, और देन आई एम गोइंग टू दिस वैल्यू 0.5। सपोज आई हैव द EMR वैल्यू 25, find this value by using this graph। दोनों ग्रुप हैं आपके पास, बट आपके पास तो मिक्सचर ही होगा ना हमेशा, ऐसे तो इंडिविजुअल ग्रुप्स होंगे नहीं, आपके पास एक नॉन हाइड्रोकार्बन या हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होगा पूरा, जिसमें सारे कंपोनेंट होंगे C1, H2, N2, H2S एंड दिस C2, C3, C7 प्लस, ये सारे कंपोनेंट होंगे। तो इस तरह के मिक्सचर को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय EMR मेथड से, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इससे पहले जो मैंने भी जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए उनका डेटा केयरफुली देखा करो आप पहले। देखो इसमें CO2 प्लस H2S थे, तो दैट वाज दी शार गैस, एंड फॉर दैट वी एक्चुअली यूज दी विचर्ट मेथड। तो उनके लिए दोनों कंपोनेंट को अलग किया, और देन हमने इस कंपोजिशन के लिए जो मिक्सचर का कंपोजिशन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाला, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी आपके पास और कंपोनेंट्स भी हैं, जैसे H2 भी आ गया, सपोज इसमें N2 नहीं था, सॉरी इसमें N2 नहीं था, या इसमें या हियर या N2 वाज आल्सो हियर, यस। एक तो ये मेथड है जिसमें तीनों कंटेमिनेटेड है और हाइड्रोकार्बन है वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है और एक ग्रुप ये है, तो इसलिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने करेक्शन फैक्टर लिया, और इन दोनों ग्रुप्स के करेक्शन की वजह से हमने जो करेक्टेड वैल्यू निकाले थे TC डैश PC डैश, सेम मेथड को एप्लीकेबल किया है बाय EMR से भी, और दिस इज अनदर, तो ये भी यूज कर सकते हो आप, वो भी यूज कर सकते हो। तो दोनों मेथड से हमें क्रिटिकल प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं फॉर दी शार गैसेस बोल दीजिए, व्हेन द गैस मिक्सचर हैज कंटेमिनेटेड गैसेस, तो उन मिक्सचर्स के लिए जो नॉन हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट करते हैं उसमें कैसे हम प्रॉपर्टीज निकालते हैं, दैट इज एक्चुअली वेल डिफाइंड बाय द EMR मेथड। तो हम उसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप वाइज, आपको जहां भी समझ में नहीं आए प्लीज लेट मी नो। So in this method, yes, EMR फॉर ए पर्टिकुलर, हाँ सबसे पहले मैं आपको मेथड डिफाइन कर दूँ, ये बुक में भी है बट आपको बुक में इजीली समझ में नहीं आएगा, तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू दिस इन दिस J एंड अनदर वन इज I। तो पहले I और J को समझ लेना। I is actually the mole fraction of a component and J is a group number। ध्यान रखना ये, this is group number
दिस इज ग्रुप नंबर और दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इन दैट ग्रुप। एंड व्हाट इज दिस ग्रुप? तो मेरे पास दो ग्रुप हैं, देखो एक तो ये ग्रुप है जिसमें आपके पास वन ग्रुप, इसमें सारे कंटेमिनेटेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, देख लो, ठीक है, और ये है C2 से ऊपर के सारे कंपोनेंट्स। तो दो ग्रुप हैं, तो इसमें जो कंपोनेंट है दैट इज डिफाइंड बाय I एंड द ग्रुप नंबर इज J। सिमिलरली ऐसे ही इसमें भी पर्टिकुलर कंपोनेंट इज डिफाइंड बाय I एंड नंबर इज J। तो ग्रुप नंबर 1 है तो J 1 वैल्यू होगा और ग्रुप नंबर 2 है तो J की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। So let us see what is there in the method. जहां भी डाउट हो प्लीज लेट मी नो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले EMR ऑफ द ग्रुप निकालना है आपको। EMR ऑफ द ग्रुप में J की वैल्यू 1 और 2 हो सकती है। सिग्मा XJI मीन्स मोल फ्रैक्शन, रिलेटिव मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इन द ग्रुप, ठीक है। और EMR I इज द EMR वैल्यू ऑफ दैट कंपोनेंट, ठीक है। जैसे ये ग्रुप है सपोज नंबर 1, तो इसमें मैंने H2 ले लिया सपोज, तो EMR ऑफ H2 यहां पर यूज होगा, ठीक है। और XJ जो होगा उसका कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन इन पर्टिकुलर ग्रुप में क्या है वो निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा ना तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बट अभी आपको जहां पे भी डाउट हो ना वर्ड में तो मुझसे पूछ लेना, या किसी वेरिएबल में। तो जो XJI है वो मैंने ऐसे भी लिखा है, XI अपॉन XJ, तो ये रिलेटिव मोल फ्रैक्शन है। XJ इज द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन दैट ग्रुप, जो ग्रुप है J, और XJ अपॉन XJI क्या है, XI अपॉन XJ। तो ये एक मैथ देखना है आपको बस, और उसको ऐसे ही अप्लाई करना है। तो ये दैट पर्टिकुलर ग्रुप में जो कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन अपॉन टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट ग्रुप विल बी यूज्ड टू डिटरमाइन, ठीक है। और फिर इस पर्टिकुलर का EMR I भी हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने H2 का एग्जांपल दिया, तो H2 का EMR वैल्यू मैं निकाल सकता हूं टेबल से, तो गिवन बाय EMR मेथड दिस टेबल इज आल्सो गिवन हियर। तो इस टेबल से आप इजीली किसी भी उसका, लाइक सपोज आपके पास क्या था, EMR वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज ये N2 है, सपोज H2 है ये, तो इसका EMR वैल्यू इज गिवन हियर 4.450। This value I can directly use this in this formula and I can determine the EMR for a particular group. तो EMR J है for a particular group। तो मेरे पास दो ही ग्रुप थे, नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस से बना है ये मिक्सचर, तो EMR 1 है आपके पास, एंड देन EMR 2 भी निकाल लेना, दोनों को निकाल लीजिए इस फॉर्मूले से, ठीक है। देन अभी क्या करना है आपको, आगे चलते हैं। फिर मुझे EMR मिक्सचर निकालना है। एक्चुअली मिक्सचर मतलब जो आपका टोटल गैस का जो मिक्सचर है उसके लिए EMR निकालना है। तो उसके लिए मुझे EMR 1 और EMR 2 चाहिए था। I told you this complete mixture is divided into two groups 1 and 2। तो मैंने दोनों के EMR 1 EMR 2 निकाल दिए शुरू में, ठीक है। अब मुझे X1 निकालना है और X2 निकालना है। तो X1 क्या है, जो मैंने बताया था XJ तो है ये, तो इसमें जो ग्रुप का टोटल मोल फ्रैक्शन है X1 वो है, दूसरे ग्रुप का जो टोटल मोल फ्रैक्शन है वो X2 है, तो वो भी मैं निकाल लूंगा, ठीक। अब जब ये निकल जाएगा तो मेरे पास EMR मिक्सचर आ जाएगा, EMR ऑफ मिक्सचर। तो जो आपके पास गैस कंपोजिशन था ना, टोटल जो मिक्सचर आप यूज कर रहे थे उसके लिए आपने टोटल EMR निकाल लिया, और टोटल EMR कैन आल्सो बी सीन हियर, दिस इज द और दी नॉन का ये है, इस पे सब आते हैं। तो इसमें यदि मेरे को EMR वैल्यू मिक्सचर की पता चल गई तो आई कैन इजीली यूज दिस ग्राफ, और उसमें जाऊंगा मैं, सपोज 50 है मेरे पास, तो मैं इस ग्राफ पे वैल्यू कट करके ये वैल्यू निकाल लूंगा, BTC अंडर रूट BTC
अंडर रूट ऑफ पीसी। तो ये वैल्यू इजीली निकल जाएगी। तो इस वैल्यू को निकालने के बाद आप देखिए इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, टीसी और अंडर रूट पीसी। तो पीसी भी ये वेरिएबल है जो निकालना है, टीसी भी वेरिएबल है, और थर्ड वेरिएबल है बी। ठीक है, तो दो वेरिएबल हैं। बी की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, बी वैल्यू जो है वो 1 है इंग्लिश यूनिट्स में। तो इसको बुक में बी वैल्यू इज एक्चुअली 1, ये ध्यान रखना। इसलिए इस ग्राफ को बुक्स में ऐसे भी बताते हैं, EMR PC अपॉन अंडर रूट पीसी ग्राफ। ठीक है, तो अब मेरे पास फिर भी दो वेरिएबल बचे हैं, और दो वेरिएबल जो हैं सिंगल इक्वेशन से सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो फिर से मैं ना उसी ग्राफ की हेल्प लूंगा जो ग्रुप वाइज डिवीजन हुआ है। So that is the another graph which I am going to use here. Or for that I can understand, if I know the EMR value of a particular group, suppose 1, तो उससे मैं ये वैल्यू यूज करूंगा, और EMR ग्रुप 2 की वैल्यू यहां से यूज कर लूंगा। तो यहां से मैं EMR 1 और EMR 2 निकाल सकता हूं, और वहां से मैं EMR मिक्सचर निकाल सकता हूं। Am I making sense for everyone? नहीं तो बता देना जहां पे भी आपको नहीं समझ में आता। तो जब आपके पास EMR 1 आ जाएगा और EMR 2 आ जाएगा, तो आप EMR मिक्सचर तो निकाल लोगे। EMR मिक्सचर से आप खाली BTC B इंटू TC अपॉन अंडर रूट PC निकाल सकते हो। अभी भी आपको एक इक्वेशन चाहिए, तो वो मैं यहां से निकाल लेता हूँ। एक इक्वेशन और आपको यूज करना है, ये वाला। ठीक है, इसमें AC अपॉन PC ऑफ मिक्सचर, if you know this value, ATC of this, ATC by PC of second group, तो ATC अपॉन PC of second group क्या आएगा? ये रहा। तो इससे मैंने EMR 1 निकाल, EMR 2 निकाल के मैं ATC ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप भी निकाल सकता हूं, उनको यूज कर लो। ठीक है, 1 का हो गया, ATC बाई PC ऑफ ग्रुप 2 भी निकाल लो, एंड देन ATC अपॉन PC ऑफ मिक्सचर निकाल देते हैं। इससे इस कोरिलेशन, तो इसमें x1 जानते ही है, ये दोनों वैल्यू रख दीजिए। ATC अपॉन PC ऑफ मिक्सचर आ गया, तो मेरे पास दोनों वैल्यू आ गए, ATC अपॉन PC ऑफ मिक्सचर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर दी नॉन हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर्स। और देखे दूसरा है B अपॉन BTC अपॉन अंडर रूट PC, ये भी मिक्सचर के लिए था। तो मिक्सचर की दोनों वैल्यू आ गए, दो इक्वेशन है, और A और B की वैल्यू मैंने बताया आपको 1 है। तो इन दोनों वैल्यू से मैं PC और TCM निकाल सकता हूँ इजीली। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो यहां से आप PC और TC निकाल दीजिए। PC TC निकलने के बाद आप PR TR निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर PR TR निकालने के बाद अब मेरे को चाहिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के लिए you will use this which is based given by the EMR method. तो मेरे पास PR है और TR है, दोनों को मैं यहां से यूज करके Z की वैल्यू इधर से निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व, या जो भी आपके पास EMR मेथड है, या EMR के ऊपर कुछ आपके पास सपोज मेथड है जो EMR से निकलवाना चाहता है, तो EMR का मेथड ये सिंपल प्रोसीजर है that you have to actually, EMR मेथड मैंने पहले ही बोल दिया है, EMR मेथड इज ओनली डिजाइन फॉर दी नॉन हाइड्रोकार्बन गैस मिक्सचर, जिसमें दोनों कंपोनेंट हैं, लाइक वो कंटेमिनेटेड कंपोनेंट्स भी हैं और हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स भी हैं। तो उनके लिए आप या तो शार गैस वाले मेथड से करते थे, बट देयर इज अनदर मेथड व्हिच कैन आल्सो बी यूज्ड, इट इज एक्चुअली द EMR मेथड। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं जो EMR मेथड को क्लेरिफाई कर देगा कि हाउ डू वी यूज EMR मेथड। सो सॉल्व दिस, एंड जो ग्राफ है यहाँ पे मुझे बताओ कौन कौन से ग्राफ से क्या क्या निकालेंगे, एंड डिटरमाइन द गैस फॉर दिस कंपोजिशन। इसमें सब है, वही कंपोजिशन सेम मैंने लिया है जो पहले दिखाया था मैंने, और डिटरमाइन द Z वैल्यू बाय EMR मेथड।
तो करके देखो पहले इसको कैसे करेंगे। पहले तो आप दो ग्रुप बना लेना, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। तो इसको 1 कर दीजिए, चाहे उसको 1 कर दीजिए। मैंने सपोज इसको 1 किया और इसको 2 ग्रुप कर लीजिए। तो करके देखिए कैसे करेंगे। मुझे जहां जहां आपको डेटा चाहिए, ग्राफ देखना है, तो प्लीज लेट मी नो, आई विल शिफ्ट टू अनदर स्लाइड। Let me know if you need anything. I guess you all are solving this to solve this numerical by EMR method. Wherever you need the anything, please let me know. I can help. पहले तो आप ग्रुप बना लीजिए अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल। मेक ए ग्रुप ऑफ दी। तो डेटा में आप देखिए जो भी मेरे पास उस ग्रुप में आते हैं वो अलग कर लीजिए। तो C1 है, एक N2 है, एक CO2 है, एक H2S है। एक ग्रुप तो ये होगा और एक दूसरा ग्रुप ये होगा। दोनों ग्रुप को अलग अलग कर लीजिए। एक ग्रुप में ये सब आएंगे तो उसका XI से डिफाइन कर सकते हैं और XJI भी निकालना है आपको। ठीक है, तो इस ग्रुप में जो भी वैल्यू है, सपोज उसका पहले टोटल XI निकाल लीजिए, कैपिटल XI। वो कैसे आएगा, इसको जोड़ दीजिए सबको, एंड दिस 0.89 एंड दिस, तो इससे आ जाएगा X। अब मुझे XJI निकालना है इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो XJI कर लीजिए। XJI होगा आपका तो वो XJI देखिए आप, XI अपॉन कैपिटल फॉर दिस पर्टिकुलर ग्रुप, इससे XJ आएगी। XJI रिलेटिव निकालना है सबका, तो ऐसे ही दोनों ग्रुप के लिए निकालिए। यस, वी हैव ए क्वेश्चन हियर। जिंदल, C2 will be in one group 2। Let me show you this graph। ग्राफ से ही पता चल जाएगा जिंदल साहब if C2 is there or not। तो मेरे को ग्राफ से ही सब पता चल जाता है। तो ग्राफ में देखो आप केयरफुली, इफ यू सी दी C2 वैल्यू हियर, दोनों का इंटरसेक्शन जो है इट इज एक्चुअली एट C1, है ना, एंड दिस इज सपोज N2 है, ओके, दिस इज CO2, दिस इज H2S। तो जो कर्व 2 है दैट इज फॉर दी NC2 प्लस ग्रुप के लिए है, और जो कर्व 1 है दैट इज NC1 प्लस C1 के जितने ग्रुप आ रहे हो प्लस CO2 H2S प्लस N2 प्लस H2, ये चार जो नॉन कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड गैसेज हैं, उनके अलावा आप C1 का ग्रुप 1 ग्रुप में रख दीजिए।
और जो C2 और उससे ऊपर जो ग्रुप है वो 2 में चले जाएंगे। ठीक है जिंदल, तो ये आपको ग्राफ से ही क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी C1 तक ग्रुप हैं और C1 से जो हायर ग्रुप हैं दे विल बी इन ग्रुप नंबर 2। तो वही मैंने अप्लाई किया है, द सेम प्रिंसिपल आई हैव अप्लाइड हियर। यस, मैंने 2 ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप ये है जिसमें C2, C3, NC4 और IC4 आएंगे, एंड देन C1, ये तीनों नॉन कंटामिनेटेड गैस, सॉरी कंटामिनेटेड गैसेज हैं, तो ये सब मैंने एक साथ रख दिया। ठीक है, तो अभी 2 ग्रुप बन गए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। तो दोनों ग्रुप के लिए आप EMR 1 निकालेंगे हम लोग। तो मैं फिर से यही यूज करूंगा ग्राफ जो मेरे को डायग्राम दिया हुआ है फॉर डिफरेंट ग्रुप्स। This graph you can use for the group number 1 and this graph you can use for the group number 2। ठीक है, और जो ये कंपोनेंट हैं इनके EMR वैल्यू मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, ये प्लीज लिख लीजिए चाहे इनको। दीज आर दी EMR वैल्यू ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। जो भी आपके ग्रुप में कंपोजिशंस हैं, जो भी कंपोनेंट है उसका EMR वैल्यू आप डायरेक्टली यहां से निकाल लो। जितने भी हमारे पास नॉन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स है वो ये हैं। ठीक है, और जो आपके पास C1 कंपोनेंट है वो ऊपर है सबसे, तो उसका EMR वैल्यू यहाँ पर है। ठीक है, बाकी जो है वो सब बीच में है, तो वो यहाँ पर। तो डायरेक्टली यहाँ से EMR वैल्यू निकाल के आप EMR 1 निकालो पहले, ग्रुप का EMR 1। तो ग्रुप के EMR 1 के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये है ग्रुप का EMR वैल्यू। तो इससे ग्रुप का EMR वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो EMR 1 और EMR 2 जो है वो निकाल सकते हो। तो इफ यू कैन डिटरमाइन दिस, लेट मी नो द वैल्यू। EMR 1 value is coming around 14 and EMR 2 value will come 30 के आसपास आएगी। ये आ रहा है सबका। किसी को दिक्कत है EMR निकालने में, EMR फॉर ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, आई कैन अगेन रिपीट इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड। तो मैंने EMR I फॉर ए पर्टिकुलर कंपोनेंट निकाल दिया। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं आपको, आप इसी में देख लीजिए। यस, आपके पास ये सारे कंपोनेंट हैं जिसमें आपको, यस, तो आपको सबसे पहले C1N2 अलग कर लीजिए, H2S एंड O2। मैं रिपीट कर देता हूँ प्रोसीजर। तो इनके जो मोल फ्रैक्शंस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, उन सबको जोड़ दीजिए, तो आपके पास कैपिटल XI आ जाएगा। ठीक है, तो आई मतलब ये जिस ग्रुप का भी है कैपिटल X 1 कर दीजिए, चाहे इसको ग्रुप 1 बोल रहे हो तो 1 कर दीजिए। तो इन सबको जोड़ने पे जो आएगा वो X1 होगा। नाउ इस ग्रुप में इफ आई वांट टू डिटरमाइन रिलेटिव X, सॉरी XIJ, तो वो कैसे निकलेगा? C1 का जो मोल फ्रैक्शन है ना 0.89, उसको टोटल X1 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली N2 के लिए निकाल दीजिए, सिमिलरली H2S के लिए भी निकाल लीजिए, सिमिलरली CO2 के लिए। तो जो सपोज C1 का वैल्यू है, सपोज समथिंग वैल्यू आता है, सपोज दिस इनटू इट्स EMR वैल्यू फ्रॉम द डायग्राम, सॉरी फ्रॉम द टेबल। तो ये C1 के लिए होगा, सिमिलरली N2, H2S और CO2 के लिए जोड़ दो। तो सबसे पहले आ जाएगा EMR वैल्यू ऑफ ग्रुप नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली आपको ग्रुप करना है।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल हेल्प यू। So this is the table from where you can determine the EMR value of a particular component. जो भी कंपोनेंट आपको यूज करना है उसका EMR वैल्यू भी दिया हुआ है। हाँ 14 पॉइंट समथिंग वैल्यू है चंद्रहास, तो ठीक है। ये आंसर इज चंद्र फ्रॉम चंद्रहास इट इज 14.81। ठीक है, तो दिस इज फॉर द ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 EMR 2 निकालो। हाँ चंद्रहास ने निकाला है, इट इज 17.97। नो चंद्रहास, आप देखो इसमें जो वैल्यू आपने यूज किया है वो कौन कौन सा वैल्यू लिया है C2 के लिए। C2 यहाँ पे है, ये रहा 23.913 यूज किया होगा आपने ग्रुप 2 के लिए। फिर 34 पॉइंट ये C3 के लिए यूज किया होगा। और ये है आपके पास NC4S10 है, IC5 है। तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी, यस ये वाली यूज कर लो और देन ये वाली यूज करो 44.74। तो इन चारों वैल्यू को यूज करके EMR2 निकालो। EMR2 चंद्रा 17.97 नहीं आ रहा है। चेक योर EMR1 इज ओके, EMR1 आपकी वैल्यू ठीक है, but EMR2 is not coming 17.97. Anybody else with EMR values for the groups, for the group number 1 and for the group number 2? What are your EMR values? Anyone else with the values? हाँ ये ठीक है, 14.22 for the group number 1. And what is the value of EMR for group number 2? And Rohan Jindal, what are your values for the EMR for group number 1 and group number 2? Similarly, determine EMR value for group number 2. Anyone else with the value of EMR2? So if you have determined this EMR value, Mragya, Rohan Jindal, let me know the value of EMR2. अरुणिमा 29 पॉइंट, हाँ ये ठीक है 29 के आसपास वैल्यू है। और जिंदल का है EMR 13.36। द करेक्ट आंसर इज 14 समथिंग है रोहन, सो यू कैन चेक दिस अगेन। हाँ तो 29.79 जो है 20, यस सही है, ये EMR2 है आंशी, ये 29.85 ठीक है। अब नाउ यूज दीज वैल्यूज EMR1 एंड EMR2 टू डिटरमाइन दी EMR वैल्यू ऑफ ए मिक्सचर। तो मैंने सबसे पहले ये वाला ग्राफ यूज किया जिससे मैंने EMR ऑफ ए कंपोनेंट निकाला, जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है इसका, इस ग्राफ से एंड देन इस ग्राफ से। तो मैंने EMR1 एंड 2 निकाल लिए, ठीक है मेरा वैल्यू। Now determine the EMR for the mixture. So EMR for the mixture can be determined from this. तो आप X1 X2 तो जानते ही हो, और पर्टिकुलर ग्रुप का जो टोटल मोल फ्रैक्शंस है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करके EMR मिक्सचर निकालो पहले। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EMR मिक्सचर? वो कितना आ रहा है? हाँ ठीक है अंशी, वैल्यू इज 15। ओके इट्स गुड। तो अब जो आपके पास वैल्यू आ रहा है अंशी, इसको इसमें ले जाओ, दिस में, दिस ग्राफ। तो दिस ग्राफ इज एक्चुअली फॉर द ओवरऑल गैस कंपोजिशन, ठीक है वैल्यू 15। तो इस 15 को यूज करके, क्योंकि इस ग्राफ के ऊपर हाइड्रोकार्बन
प्लस सारे कंपोनेंट लाई करते हैं ऑलमोस्ट। तो इस ग्राफ को यूज करके आप 15 वैल्यू यहाँ पे होगी, 15 वैल्यू से आप ये वैल्यू निकाल दो फॉर द मिक्सचर। फॉर द मिक्सचर वैल्यू आ गया मेरे पास BTC अपॉन अंडर रूट ऑफ PC का, फॉर द मिक्सचर होगा ये, ठीक है, क्योंकि मैंने EMR फॉर मिक्सचर यूज करा है। तो ये वैल्यू भी अराउंड 15 ही आएगा। देखो केयरफुली यहां से देख लो, इसको हटा देते हैं, दिस वैल्यू इज आल्सो अराउंड 15। तो BTC बाई PC का जो मिक्सचर है मैंने यूज किया था उसका वैल्यू आ रहा है 15। और अभी मेरे पास दो वेरिएबल हैं इक्वेशन में, क्योंकि आई टोल्ड यू B की वैल्यू 1 है, तो अभी भी मेरे पास दो वेरिएबल है, सो आई नीड दिस वैल्यू आल्सो, ATC बाई PC फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से आप ATC बाई PC निकाल दो, वो कैसे आएगा, वो ऐसे आ जाएगा, दिस वन। तो आपके पास X1 तो है ही, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ATC बाई PC भी निकाल सकते हो फ्रॉम द सेम ग्राफ, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। तो इसमें जाइए आप ग्राफ में अगेन, यस, पर्टिकुलर ग्रुप का जो वैल्यू आया ना आपके पास EMR का, तो एक सपोज आपके पास दो वैल्यू आए होंगे, EMR के आए थे ना अभी 14 पॉइंट समथिंग और 29 पॉइंट समथिंग, तो उनसे जो कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू है, तो जो ग्रुप नंबर 1 है वो इस ग्रुप इस ग्राफ पे है, तो उससे ATC बाई PC का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू है वो सपोज आपके पास 14 पॉइंट समथिंग थी ना, तो वो करीबन यहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी। और दिस वैल्यू इज कमिंग अराउंड एक्चुअली दी 0.5 वैल्यू, तो इसको 0.5 ले लो। और जो दूसरा वैल्यू आ रहा था आपके पास 29.6 दिया है मृज्ञा ने, तो 29.6 तो यही होगा 30 के आसपास, और इस पे जाओ फिर, एंड दिस वैल्यू विल बी अराउंड 0.9 समथिंग, तो मैं 0.95 ले लो, ठीक है। तो ATC PC दोनों निकल गए, इसको 0.5 ले लो, और अब इसमें जाओ फिर से इक्वेशन में, तो ATC बाई PC ऑफ मिक्सचर निकाल दो प्लीज। X1 X2 आप जानते हो, और ATC बाई PC1 मैंने आपको बता दिया है, दिस इज 0.5। और एक वैल्यू और आया था ना अभी, क्या था वो वैल्यू, इस 0.94 0.95, तो वो भी यूज करके 1 मिनट, हाँ यहाँ पे वो ATC बाई PC2 जो आया था वो 0.95 यूज करके आप ATC बाई PC ऑफ मिक्सचर निकाल के दिखाओ, दैट इज कमिंग 0.52 मिल गया, ओके ठीक है, इट इज कमिंग 0.52। तो ATC बाई PC ऑफ मिक्सचर आ गया आपके पास 0.52, तो ये वो है 0.52। अब आपके पास दोनों वैल्यू मिल गए, तो A और B की वैल्यू 1 होती है, तो मेरे पास दो कोरिलेशन आ गए, एक है मेरे पास TC अपॉन अंडर रूट PC, और एक है मेरे पास TC अपॉन PC, ठीक है, दोनों ही मिक्सचर के लिए हैं, और आपको मिक्सचर के लिए ही निकालना है क्रिटिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इन दोनों को यूज कर लो, जो जो वैल्यू आपने निकाला है, इससे PC और TC बताओ कितना आ रहा है, PC एंड TC। use these values and determine the PC and TC. PC is 832, okay, anybody else with the value of PC?
एक्चुअली वैल्यू विल बी अराउंड 815, पर ठीक है 832 भी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीसी मृग्या? वैल्यू ऑफ टीसी 432. हाँ ठीक है दोनों वैल्यू. तो ये एक प्रोसीजर है टू डिटरमाइन. अब इससे आप पीआर टीआर निकाल लो और फिर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकाल दो स्टैंडिंग कार्ड चार्ट से जाके. तो ऐसे हम क्रिटिकल प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं. सबसे पहले तो किसी भी मिक्सचर के लिए जिसमें नॉन हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स मर्ज हों, तो मैं पीसीटीसी ऐसे निकाल सकता हूं. देन मैं फिर पीआर टीआर निकाल लो आप, ठीक है. और पीआर टीआर निकालने के बाद स्टैंडिंग कार्ड चार्ट यूज करो जो आपके पास है और उससे जेड निकाल के दिखाओ. तो बताना वो कितना आ रहा है. ये वैसे तो लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. फॉर दी नॉन हाइड्रोकार्बन मिक्सचर जो होते हैं उनके लिए ईएमआर ने अलग से एक पीआर टीआर एंड जेड का ग्राफ दिया हुआ है. तो आप इसको यूज करना चाहते हो तो इसको ही यूज करो. बट आई जस्ट वांटेड टू नो कि स्टैंडिंग कार्ड चार्ट जो हम स्वीट गैसेस के लिए यूज करते थे ना, स्वीट या करेक्टेड वैल्यूज के लिए, उससे देखो कि कितना आ रहा है आपका जेड वैल्यू, और इससे भी देखेंगे फिर हम जेड कितना आता है. तो आपके पास स्टैंडिंग कार्ड चार्ट होगा. तो पीआर टीआर निकालने के बाद ये देखो कि जेड की वैल्यू कितनी आ रही है यूजिंग स्टैंडिंग कार्ड चार्ट. और फिर हम ईएमआर मेथड ने जो चार्ट दिया है ना उसको भी यूज करेंगे. तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड फर्स्ट नाउ. तो सबके पास पीसीटीसी तो आ गया होगा. डिटरमाइन पीआर टीआर. हाँ चंद्रास ठीक है वैल्यू. दीज वैल्यूज आर ओके. अब नाउ डिटरमाइन पीआर टीआर एंड देन जेड. चाहो तो इससे भी निकाल सकते हो आप. जैसे आपके पास पीआर टीआर निकाल के देखो कितना आ रहा है. सपोज पीआर आ रहा है 3 और टीआर आता है 1.5. तो दिस इज 1. दिस इज एक्चुअली 1 जेर आ रहा है 0.78. ओके. इससे भी कंफर्म कर लेते हैं मेरे भैया इस ग्राफ से कितना आ रहा है. दिस वैल्यू इज एक्चुअली 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4. हियर वी हैव 1.5. इसमें क्लियर नहीं है बट बुक में है ये ग्राफ, तो वहां से भी आप देख सकते हो. तो सपोज 3 एंड 1.5 के आसपास वैल्यू आ रही है 0.82. प्रज्ञा का आ रहा है 0.78. एनीबडी एल्स विद दीज आंसर्स? Anybody else who has received the value of Z? Anyone else जिसने Z की वैल्यू निकाली हो? चंद्रास तुम्हारा कितना रहा Z? 0.8. ठीक है ये वैल्यू 0.8. Anyone else? अंशी, रोहन, जो सॉल्व कर रहे हैं वो वैल्यू बताएं Z का क्या आ रहा है. पॉइंट 8. ठीक है 0.78 0.8. माइन इज कमिंग 0.82 फ्रॉम दिस ग्राफ. तो ठीक है ये वैल्यू. But now you should understand this numerical itself took around 1 hour. So this is the EMR method जो आपको डिहाइड्रेशन में भी यूज होगा. जब हम गैस की प्रोसेसिंग करेंगे वहां पे भी हम अराउंड 0.8 जिंदल ने बोला है. हाँ ठीक है जिंदल सही है. तो वहां पे भी EMR मेथड काम आएगा. तो EMR मेथड इज वेरी 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 गुड मेथड फॉर दी gas mixtures when you have the contaminated component
या नॉन हाइड्रोकार्बन गैसेस होती हैं, तो उसके लिए EMR मेथड यूज कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट मेथड इसमें H2 COO2 कोई भी कंपोनेंट हो तो आप इसी मेथड को यूज करो, और EMR मेथड से पहले उनको ग्रुप को डिवाइड कर लो। तो C1 एंड उससे जितने भी ऊपर के नॉन कंटेमिनेटेड कंपोनेंट्स है सबको एक ग्रुप में रख दो, और C2 से जो भी हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स है सारे एक ग्रुप में रख दो। तो ये ग्रुप में डिवीजन करके चलता है, एंड दिस मेथड इज एक्चुअली द EMR मेथड। अदरवाइज एक मेथड हमने यूज किया ही था वो शार गैस के लिए, बट दैट वाज ओनली फॉर द एसिड गैसेज, जिसमें CO2 और H2S हमने कंसीडर किया था। आई एम गोइंग टू समराइज नाउ। याद होगा कि N2 हमने, यस यहाँ पर देखो आप, ये जो हमने किया था शार गैस के लिए एक मेथड यूज किया था जो विचर्ट ने दिया था, याद आया कुछ? तो ये भी हमने मेथड यूज किया था, बट इसमें क्या है कि आप N2 नहीं यूज कर रहे हो, N2 को जो है आप जाने दे रहे हो हाइड्रोकार्बन कंपोनेंट्स के साथ। तो इसमें N2 यूज नहीं किया था आपने, खाली आपने एसिड गैसेस को यूज किया था कि व्हाट इज एक्चुअली शार गैस। बट जब जब गैस का कंपोजिशन और कॉम्प्लेक्स होने लगे, जिसमें N2 भी है, H2 भी है, सो ऑक्सीजन भी आ जाएगा, तो जब जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगेगा, तो देन दिस मेथड गिवन बाय विचर्ट विल नॉट वर्क। तो ये जो कंपोनेंट है N2 H2O2 H2 सॉरी H2O2 N2, इनको ये यूज नहीं करने दे रहा है, और C, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेथड यूज करना है EMR मेथड। दैट इज द बेस्ट मेथड एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर द कॉम्प्लेक्स गैस मिक्सचर्स टू डिटरमाइन द क्रिटिकल प्रॉपर्टी। सब कुछ निकल जाता है, क्रिटिकल प्रॉपर्टी, रिड्यूस प्रॉपर्टी एंड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो इस EMR मेथड को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स गैस मिक्सचर्स, ठीक है। तो मैंने ये आपको 7 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, 6 ये और एक मैंने आपको EMR मेथड दिया है। तो these all 7 numericals are based on the estimation of the physical properties of the natural gas by different methods। जितने भी मेथड हमारे इसमें है सिलेबस में मैंने सब कवर कराए हैं। जहां पे भी आपको डाउट हो, शार गैस हो या फिर ये कॉम्प्लेक्स मिक्सचर हो या स्वीट गैस हो, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होंगे, कुछ कोरिलेशन यूज होंगे। तो वो स्लाइड्स ऑलरेडी आपके पास हैं, उन कोरिलेशन को याद रखना। तो कहीं पे PC निकाल सकते हैं कोरिलेशन से, नहीं है तो चार्ट से निकालेंगे। एंड यू शुड आल्सो बी वेरी गुड टू यूटिलाइज दी चार्ट्स कि कौन सा कहाँ पे यूज करना है, इट शुड बी नोन टू यू, ठीक है। तो टुमारो देन वी विल स्टार्ट द न्यू एक्चुअली हेडिंग विच विल बी द गैस, नेचुरल गैस फ्लो थ्रू द ट्यूबिंग्स। तो वो नेक्स्ट आएगा, वो कल हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, otherwise I will stop here. These numerical slides I will also share to you today. Okay, then if there is no doubt, bye everyone, we will meet tomorrow.